समय क्लेश ही क्लेश है। पैसे देकर रिश्तों में मिठास नहीं आएगी, कपड़ा देकर, गहना देकर और बढ़िया बढ़िया भोजन देकर रिश्तों में मिठास नहीं आएगी। मिठास आती है प्रेम से, विश्वास से। और विश्वास से विश्वास मिलेगा। विश्वास करना सीखिए तो आपको विश्वास मिलेगा। कम से कम जहां रहते, जिस घर में रहते हैं, 4-6 लोग, वहीं पर विश्वास नहीं है, भाई भाई में विश्वास नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, सास बहू में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में विश्वास नहीं है, कहाँ मिठास आई? ये गृहस्थी में भी, गुरु शिष्य में विश्वास नहीं, गुरु भाई में विश्वास नहीं है, कैसे साथ रहना होगा? बस धर्मशाला है फिर तो। धर्मशाला में किसी को किसी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि सब अपरिचित लोग हैं। एक ही घर में रहते हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, विश्वास नहीं, सब वो घर नहीं, धर्मशाला है। और धर्मशाला में कहाँ कहाँ रिश्ता बनेगा, कहाँ मिठास आएगी? तो जिम्मेदारी होती है हमारी। हम अकेले, अब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पश्चात हमें जलपान मिलेगा। हम नहीं बना रहे हैं, कोई हमारे लिए बना रहा है वहाँ पर, कोई हमारे लिए। अभी जो भी बन रहा होगा भोजन जलपान में, वो यहाँ हम लोगों ने पैदा नहीं, किसी किसान ने पैदा किया होगा, किसी दुकान से वो चीज़ आई होगी। तो हमारा भी तो कर्तव्य होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों को कुछ मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, कुछ भी मिले। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता, और जिम्मेदारी से भागने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा। इसलिए जो जहां है, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा उसको। जिम्मेदारी मतलब सामने वाले को अधिक से अधिक हम कुछ दें। यहाँ देने मतलब पैसा, कपड़ा, भोजन नहीं, प्रेम, सेवा, आदर, विश्वास देने के बाद ये देना होता है। और बिहार में गड़बड़ी यही हो जाती है। जिम्मेदारी के बीच में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। स्वार्थ आएगा तो छल कपट, फिर समर्पण नहीं होगा, फिर विश्वास नहीं होगा, फिर तो आदमी चौकन्ना रहेगा। और जहाँ घर में लोग एक दूसरे से चौकन्ना रहते हैं, जहाँ घर में लोग या कहीं रहते हैं, दूसरे लोग एक दूसरे की बात बिल्कुल सुनते रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, वहाँ कहाँ विश्वास है? फिर वहाँ कहाँ समर्पण होगा? जहाँ संदेह वहाँ समर्पण कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा? तो स्वार्थ, छल कपट, संदेह का जब त्याग होगा, तब व्यवहार बढ़िया बनेगा, तब गृहस्थी भी बढ़िया बनेगी, और मठ में रहने वाले जो लोग उनके बीच में भी प्रेम का रिश्ता बनेगा। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अब 2 चीज होगी, एक मजबूरी, एक जिम्मेदारी। इतने में रुक गए तो फिर जीवन का विकास नहीं होगा। आगे है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? आत्म शांति, आत्म प्रसन्नता, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि कह सकते हैं। और ये दुनिया की चीजों से नहीं मिलेगी। दुनिया की चीजों से सुविधाएं मिलेगी, आराम मिलेगा, व्यवहार होगा, सेवा होगी, लेकिन दुनिया की चीजों से आज तक किसी के मन को संतोष नहीं हुआ है, किसी के मन में तृप्ति नहीं आई, किसी के मन में शांति नहीं आई। इसके लिए धर्म और अध्यात्म की जरूरत होती है। वैसे उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? दुखों से छुटकारा।
कोई दुख नहीं है तो फिर तो वही सुख है। अशांति नहीं है तो फिर शांति है। तो जिस कार्य से, जिस व्यवहार से, जिस खान पान से, जिस रहन सहन से, जिस देखने सुनने से, जिस सोचने से हमें दुख मिलता है, उनका त्याग। तो इसके लिए फिर कहा गया कि भजन और भक्ति की आवश्यकता होती है। और भक्ति भजन का अर्थ होता है निरंतर अपने आप को शोधते चले जाना, मांझते चले जाना, परिमार्जित करते चले जाना। करना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, शोधना है, परिमार्जन करना है। शोधते शोधते सारी गंदगी निकल गई, सारे अनावश्यक तत्व निकल गए। शेष जो रह जाएगा वो आपका परमात्मा हो जाएगा। शेष जो रहेगा वो आपकी शांति होगी, आपकी मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो आप कहते हैं तुम्हें उसी के लिए चेत करना है, चेतन हारा। और ये बातें चूंकि मनुष्य ही समझ सकता है, जानवर नहीं समझ सकते इस बात को। और सुभागा साहब कहते हैं, सुभागा सुंदर भाग्य वाला, सौभाग्यशाली। मनुष्य शरीर में जितने भी लोग आए हैं सब महासौभाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। ये पंक्ति बहुतों को याद रहती है। तो किसी भी आदमी को किसी बात को लेकर अपने को अभागा नहीं मानना चाहिए। क्यों अभागा है भाई आप? चोरी करते, झूठ बोलते, जुआ खेलते, किसी को तकलीफ देते, अभागा वो है जो बात बात में दूसरों के साथ छल कपट के भागा, दूसरों को धोखा देता है, लूटता है, मारता है, अपन गलत काम करते, गलत रास्ते में जा रहा है, वो अभागा है। क्योंकि रास्ता भूल चुका है वह। अपना कमाते हैं, खाते हैं, अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों अभागा है? गरीब आदमी वो भी धन कमी है धन की, थोड़े रुपये पैसे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अभागा नहीं है। न अनपढ़ आदमी अभागा है, न तो गरीब आदमी अभागा है। अभागा है जिसके कर्म व्यवहार आचरण गलत है, लेकिन वो भी सुधरेगा ना, सही रास्ता, क्योंकि रास्ता भटक गया है वो, उसे सही रास्ता मिलेगा तो भी सुधार कर सकता है। आदमी पूरी गलत से गलत आदमी, गलत से गलत आदमी यदि उसे प्रेरणा मिले, सही रास्ता मिले, तो महान से महान। ये जितने बड़े बड़े चोर डाकू हुए हैं ना, बड़े प्रसिद्ध डाकू, यदि वो साधु होते ना तो उतने बड़े साधु होते वो, क्योंकि उसके अंदर एक शक्ति है, एक बल है, ऊर्जा है उसके भीतर। उस ऊर्जा को गलत रास्ता मिल गया, इसलिए वो डाकू हो गया। और वही ऊर्जा एक आदमी के पास है, सही रास्ता मिला तो दुनिया के महापुरुष हो गया। ऊर्जा दोनों में है, लेकिन एक की ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है और एक की ऊर्जा सही दिशा में जा, एक ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, एक ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है। नीचे की ओर बह गई, चोर डाकू हत्यारा व्यभिचारी बलात्कारी हो गया। ऊपर की ऊर्जा बह रही है, संत महात्मा और महापुरुष और देवता और भगवान हो गया। इसलिए मूल रूप में कोई आदमी अभागा नहीं है, और हर स्थिति में आदमी अपना कल्याण का काम कर सकता है और दूसरों की सेवा भलाई का काम कर सकता है। बिना धन के सेवा होगी। धन है तो धन से सेवा तो करना चाहिए, लेकिन बिना धन के भी सेवा हो सकती है।
सबसे मीठा बोलो, प्रेम से बात करो, सबसे अच्छी बातें बोलो, सेवा तो हो गई। इसमें क्या लगता है? इसमें कोई पैसा थोड़े लगेगा। अच्छी बातें सोचो, सेवा तो हो गई। इसलिए हर आदमी सौभागा है, सौभाग्यशाली। कभी अपने को ये मत समझो हम छोटी जाति वाले हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, हम वो जानते नहीं हैं इसलिए हम अभागा हैं। ये बात दिल दिमाग से निकाल दो। न जात पात को लेकर के, न कुछ को लेकर के, बस विद्वता चाहिए, आचरण चाहिए। सही सही काम करो बस, फिर आप महान हो। आदमी से महान, आदमी से श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी नहीं है। जिन्हें भगवान भी कहते हैं ना, वो भी आदमी से बड़ा नहीं है। ये तो भगवान तो एक कल्पना है, बस सुनते आए हैं भगवान भगवान। हर कोई भगवान भगवान का नाम ले रहा है, सुनते हैं, देखा किसी ने नहीं आज तक। और आदमी प्रत्यक्ष कहते हैं भैया ऊपर वाला के जब कृपा है। ये बताओ, बीमार पड़ोगे तो ऊपर वाला आएगा दवाई देने के लिए? आदमी के बुद्धि को लकवा मार गया है। एक आदमी बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ा तो घर वाले तो नीचे वाले हैं ना, तो घर वाले लोगों ने दवाई किया या सेवा किया, लेकिन उसके सेवा दवाई से बीमारी ठीक नहीं हुई तो एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस लेकर कौन आया? ऊपर वाला कि नीचे वाला? कोई नीचे वाला एम्बुलेंस लेकर के आया, बैठाया, चला गया। वहाँ से वहाँ डॉक्टर आए, नर्स आई, उन्होंने सेवा किया। अब उससे भी कुछ दिन भर्ती रहा, ठीक हो गया, बीमारी हो गई, बीमारी ठीक हो गई। बीमारी ठीक हो गई तो पड़ोसी लोग मिलने के लिए आए, रिश्तेदार मिलने के लिए आए। कहो भाई क्या भैया ऊपर वाला कृपा से ठीक हो गया। अरे नीचे वाले ने दवाई किया, नीचे डॉक्टर नीचे वाला, नर्स नीचे वाली, एम्बुलेंस नीचे वाला, कहते ऊपर वाला की कृपा से है। ये ऊपर वाला कहते कहते आदमी अपने को भूल गया है। ये दुर्भाग्य है इसका। मैं कह रहा था जो भी हो, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम, सब नीचे वाले करेंगे, ऊपर वाला कोई नहीं करेगा। सहायता आपको देगा तो ऊपर वाला नहीं देगा, नीचे वाला देगा। भटकाएगा तो नीचे वाला भटकाएगा। ये धरती वाला रहने वाला। हाँ, और ऊपर छत पर कोई बैठा हो बात अलग है, हैं? तो मैं कह रहा था कि मानव सबसे श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठता, अपनी महानता को समझने की आवश्यकता है। अल्लाह कहते हैं चेतन हारा, तुम जागने वाले हो, तुम चेत करने वाले हो, होशबाज में आने वाले हो। चेतो, समझो अपने बाप को कि मैं कौन हूं, मुझे मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों आया हो दुनिया में। केवल कमाने खाने या बाल बच्चे पैदा करने के लिए इतना तो जानवर करता है। कम से कम जानवर लड़ाई झगड़ा नहीं करता, राग द्वेष नहीं करता, तू मैं नहीं करता, धोखा नहीं देता, कुछ नहीं करता। हम तो अच्छा तो फिर जानवर हो गए। चिंता भी नहीं, भय भी नहीं, टेंशन भी नहीं। इसलिए जागना है। जो जहां है वहां से ऊपर उठने का प्रयास करो। ऊपर उठने का मतलब अब धन के मामले में भी आगे, धन के मामले में, जमीन के मामले में, मकान के मामले में, विद्या के बल मामले में अब आगे बढ़ो। लेकिन उससे ये ऊपर उठना नहीं है। ये ऊपर उठना है सद्गुणों के माध्यम, सेवा के माध्यम, सेवा भक्ति धर्म के रास्ते में ऊपर उठना, सद्गुण के रास्ते में ऊपर उठना। जितना जितना जीवन में सदाचार बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेंगे,
धर्म बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, निस्वार्थ भाव बढ़ेगा, तब जीवन ऊपर उठता है। इसी के लिए ही साधु संगत की आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर नहीं, आदमी में है ये शक्ति, संभावना है। सारी संभावना आदमी में है। इसलिए सदा काल से संत महात्मा समझाते आए हुए हैं। तो इस पंक्ति में एक भाग यही है, साहब कहते हैं पहली बात तो ये मृत्यु का भय, इसके पीछे कारण है अज्ञान और मोह, लोभ। हाँ, जब तक जीवन है तब तक सावधानी पूर्वक काम करना है। सड़क पर चलना है, निकलना है तो सावधानी पूर्वक काम करना है, लापरवाही नहीं बरतना है। कहीं भी लापरवाही, असावधानी नहीं करना है, हर जगह सावधानी। फिर जो होना होगा। तो मृत्यु भय का पहला कारण है अज्ञान, और दूसरा कारण है लोभ और मोह। इन्हें छोड़ दो तो मौत का कोई भय परेशान नहीं करेगा। साहब कहते हैं तुम्हारा शरीर मरेगा, इस शरीर के पहले भी तुम थे, इस शरीर में हो, और इस शरीर के बाद भी तुम रहोगे। फिर डरते क्यों? यदि अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए तो डर क्यों? दूसरी बात साहब कहते हैं तुम ज्ञान स्वरूप हो, चेतनहारा, जागने वाले हो, लेकिन ये अज्ञान की नींद में, असाधारण नींद में सो रहे हो। इस अज्ञान की नींद को तोड़ो और जागो और समझो कि तुम्हारे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर क्या है, वही काम करें जो अपने लिए और हितकर और दूसरों के लिए हितकर हो। जागने का अर्थ ही होता है ऐसा काम करना जिसमें अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, अपना भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। ये जीवन जीने की सुंदर कला है और यही विवेक, भक्ति, सेवा, सत्संग का फल होता है। अपना तो जीना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ये दिल जमाने के लिए कहा जाता है। जानवर अपने लिए जीता है, बल्कि जानवर अपने लिए दूसरों साथ साथ जी लेता है। आदमी का काम है अपने लिए भी जीना, दूसरों के लिए भी जीना, अपना प्रसन्न रहना, दूसरों को भी प्रसन्नता बांटते जाना। ये जिंदगी की सुंदर कला है। न स्वयं दुखी रहना और न जानबूझ किसी को दुख देना, किंतु अपने दुखों को भी घटाना और दूसरों के दुख को भी घटाने का काम करना, ये मनुष्यता है। इसीलिए आदमी को सौभाग्यशाली कहा गया है। अपने सौभाग्य को समझना है और जो मानव जीवन मिला हुआ है इसका अच्छा से अच्छा उपयोग करके आत्मकल्याण, आत्म शांति का काम करना है। बस हो गया।